नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है अडानी विल्मार लिमिटेड। 704 रुपये के प्राइस पे चल रहा है ये शेयर। इसके बारे में हमसे पूछा था हमारे एक दोस्त रोशन जी ने, तो उनकी मांग पर हम इस शेयर के बारे में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है जब से इस शेयर का आईपीओ लॉन्च हुआ था। इकलौता शेयर है पिछले कुछ दिनों में जिसने बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है, जबकि अडानी का नाम ही चल रहा है आजकल। अडानी के शेयरों में लगातार अच्छी तेज़ी मिल रही है और देखते हैं शेयर का भी कैसा भविष्य रहने वाला है। क्या इसमें अब हम लोग नया इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्या करना है, आखिर करना क्या है शेयर में, वो माफ़ कीजिएगा, वो हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अडानी विल्मार करता क्या है। ये कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती है। ये कंपनी एडिबल ऑयल बनाती है, वनस्पति घी बनाती है, स्पेशल फैट और वनस्पति पैकेज, बासमती राइस, सोया चंक्स, ये सब चीज़ों को यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है और बेचती है। 1999 में इस कंपनी का फाउंडेशन डाली गई थी और अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी आपको किसी भी फर्म में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में जानना समझना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अडानी विल्मार एनएससी का शेयर, ठीक है। तो एनएससी का शेयर हमने खोल लिया है। पहले हमने बीएससी वाला खोला हुआ था, तो अब हम लोग इस शेयर का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से एक तरफा तेजी आई स्टॉक में, बहुत बढ़िया रिटर्न आया। उसके बाद लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लगे और उसके बाद यहाँ पर इस लेवल पर आकर शेयर ने हमें सपोर्ट दिखाया। ये जो लेवल है बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल को आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। 547 का लेवल है। उसके बाद क्या हुआ, फिर शेयर ने जब बढ़ना शुरू किया तो इस लेवल में जहाँ से पहली बार गिरावट आनी शुरू हुई थी, उसी लेवल के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला शेयर को कई बार। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस मिला शेयर को पहली बार 7 अप्रैल 2022 को। उसके बाद यहाँ पर इसे दोबारा रेजिस्टेंस मिला 16 जनवरी 2022 को। उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था फिर मिला इसे यहाँ पर जुलाई में। उसके बाद ये रेजिस्टेंस को जब तोड़ के शेयर निकल गया, अब शेयर को यहीं पर तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट मिल चुका है। 3 बार सपोर्ट मिलने का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। तो अब क्या है, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप लोगों को ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए एक बार अप ट्रेंड चला, फिर डाउन ट्रेंड में थोड़ा शेयर आया, तो सपोर्ट मिलने के बाद शेयर ने यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इसी फॉर्म में से शेयर ऊपर गया है। इसके बाद क्या हुआ, शेयर ने अभी भी जो प्रीवियस लो था वो नहीं तोड़ा है, ठीक है। देखिए एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई जो प्रीवियस हाई से ऊपर था, फिर लो बनाया जो प्रीवियस लो से ऊपर था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में शेयर ऊपर गया है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से शेयर ने लगातार उसी फॉर्मेशन में ऊपर गया है। अब यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था तो उसी हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेने नीचे आ चुका है। अब क्या है, हमारे लिए लेवल हो सकता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके बाद शेयर ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। क्या ये इस बार अगर मार्केट अच्छा रहता, मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आता, तो शेयर यहाँ पर ऊपर के लेवल को तोड़ने के लिए तैयार है। आप लोग चाहे तो अभी भी शेयर में एंट्री कर सकते हैं, बस स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ से अपना ध्यान में रखने हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं 400 डे, तो मुझे लगता है वर्क नहीं करेगा इसमें। 100 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नया शेयर है, उसमें हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो 100 डे मूविंग एवरेज जो अभी बनना शुरू हुआ है उससे भी ऊपर ये शेयर आ चुका है। नए शेयरों में मूविंग एवरेज इतने अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन प्राइस एक्शन हर शेयर में काम करता है। तो या तो आप लोग यहीं पे एंट्री कर सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ छोटा सा एक हाई था, पीक था, उसके टूटने के बाद यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही रखना होगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि कई बार शेयर कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, महीनों तक भी उसी रेंज में टहल सकता है, तो आप लोग उसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस लो यहाँ पर 127 रुपये का बैठता है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर 1:1.5 यानी 160 रुपये का टारगेट रखना होगा। फिर आपको वहाँ पर रुके रहना होगा जब तक कि प्रीवियस ये ऑल टाइम हाई तोड़ नहीं देता। कई बार ये हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास भी तोड़ के
नीचे आ जाए। तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ऑल टाइम हाई के आसपास ही अपना टारगेट रखना होगा। तो उसी हिसाब से आप लोगों को अपना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाना होगा। अगर आप लोग यहाँ से एंट्री करते हैं तो आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बन जाता है, आप लोगों को यहाँ से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा और आप लोगों को ऑल टाइम हाई के पास या फिर प्रीवियस हाई के पास अपनी क्वांटिटीज को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इस हिसाब से ध्यान रखना होगा। कुछ क्वांटिटी आप लोगों को प्रीवियस हाई के पास निकाल देनी होगी, कुछ क्वांटिटी आप लोगों को ऑल टाइम हाई के पास निकाल देनी होगी। इस तरह से आप लोग अपनी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। जरूरी नहीं ये फॉर्मूला आप इसी स्टॉक में लगाएं, और भी स्टॉक में आप लोग इसी तरह से वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से अपने टेक्निकल एनालिसिस को आप लोग अच्छे से यहाँ पर काम में ले सकते हैं अगर आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे। तो देखिए ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इस लेवल पे जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस हाई की, उसके पास यहाँ पे शेयर ने 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। इसी के चलते हमें इस लेवल का भी बहुत ध्यान देना होगा। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, इसको भी हम रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना होगा, जब जाकर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। RSI भी हमारे साथ में है, RSI भी ओवरबॉट नहीं है ना ओवरसोल्ड है, मिडिल में है, तो अच्छी बात है। सबसे अच्छा समय होता है RSI। देखिए RSI कितने काम करती आती है। देखिए यहाँ पर RSI ओवरसोल्ड थी तो उसके बाद करेक्शन आया, RSI यहाँ भी ओवरसोल्ड के करीब आ गई थी तो यहाँ से करेक्शन आया। आप लोग RSI का साथ मत छोड़िएगा, सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको एग्जिट करने के लिए सटीक आप लोगों को देता है। बस 10, 15, 20, 100 पॉइंट आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल में नज़र डालते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया रेवेन्यू जनरेट, 1400 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यही लपेट में रेवेन्यू रहते हैं। और प्रॉफिटेबल मार्जिन 2-2.5-3% के लगभग रहते हैं। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 170 करोड़, 223 करोड़, 124 करोड़, इसी यहाँ पर क्वांटिटी में यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहता है। सबसे अच्छी बात है प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों अडानी का नाम भी है और अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर भी बन रहा है। आप लोगों को इसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी एग्जिट या एंट्री आप लोग कर सकते हैं। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हम लोग चाहते हैं आप लोगों को स्पून फीडिंग ना करें, आप लोगों को ये ना बताएं यहाँ से बाय करें, यहाँ सेल करें, देखें मेरा बताया हुआ टारगेट हिट हो गया। मैं चाहता हूँ, मेरा ये कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ से इस स्टॉक मार्केट की जंग में आप लोगों को मजबूत खिलाड़ी बनाना चाहता हूँ, मजबूत सिपाही बनाना चाहता हूँ। ये खेल नहीं है, गेम नहीं है, ये एक जंग है जिसमें आपको मजबूती से लड़ना है। तो आप लोगों को यहाँ से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अपनी ताकत, आपकी ताकत किस में है? आप लोगों की चार्ट ट्रेडिंग में है, टेक्निकल एनालिसिस में है, प्राइस एक्शन में है, फंडामेंटल एनालिसिस में है। उस चीज़ में आप लोगों की यहाँ पर पकड़ मजबूत करनी है, वहाँ मजबूत बनना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हम लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, जिन्हें आप लोगों को जाकर देखना है। ये कोर्स मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, उन कोर्सों को हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। आप ये प्रैक्टिकल कोर्स हैं और ये नहीं कि यूट्यूब पे बहुत सारे उपलब्ध हैं लोग जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते, खुद इन्वेस्ट नहीं करते, बस लोगों को सिखाते हैं। हमारा ये नहीं, हमने अपने एक्सपीरियंस में मिलाकर आप लोगों के लिए टेक्निकल कोर्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी इस मुहिम से जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे इस वीडियो को लाइक करना है। साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं हम आपकी भी बताई वीडियो को पे टेक्निकल एनालिसिस करें, जैसे कि हमने रोशन जी की बताई हुई वीडियो पर बताए हुए शेयर पे ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया है, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस तरह रोशन जी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वैसे ही आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अभी दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, अगर आप लोग चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कर सकते हैं। अगर नए हैं आप स्टॉक मार्केट में तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग बेसिक स्टॉक मार्केट शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, डाउट वगैरह नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।